सिर्फ एक युद्ध नहीं है, यह है इतिहास के पन्नों पर लिखा एक चलता हुआ रक्तरंजित अध्याय, जहां आमने सामने है एक और रूस और दूसरी ओर यूक्रेन। नाटो की छाया में खड़ा। साल 1991 की बात है। सोवियत संघ के पतन के बाद यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बन गया, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब सुरक्षा नहीं होता। कम से कम रूस की नजरों में यह एक खतरे की घंटी थी। यूक्रेन धीरे धीरे पश्चिमी दुनिया की ओर झुकने लगा, यूरोपीय संघ और नाटो की सदस्यता का सपना देखने लगा। यह रूस की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन गया। 2014 में यूक्रेन और यूरोपीय संघ के बीच समझौते को लेकर देश भर में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसे बाद में यूरोमेडन आंदोलन के नाम से जाना गया। रूस ने जवाब में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और डोनेत्स्क व लुहांस्क क्षेत्रों में रूसी समर्थक विद्रोह शुरू हो गया। एक युद्ध का बीज तभी बो दिया गया था। फिर आता है वो दिन, 24 फरवरी साल 2022। व्लादिमीर पुतिन विशेष सैन्य अभियान की घोषणा करते हैं। रूस चारों तरफ से यूक्रेन पर हमला करता है। उत्तर से बेलारूस के रास्ते, पूरब से सीधे रूस से और दक्षिण से क्रीमिया के जरिए। पहला निशाना यूक्रेन की राजधानी कीव। लेकिन यूक्रेन हार नहीं मानता, बल्कि शुरू होता है एक अविश्वसनीय प्रतिरोध। दुनिया तब खामोश नहीं बैठी। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन यूक्रेन के साथ खड़े हो गए। उन्होंने भेजना शुरू किया अत्याधुनिक हथियार, ड्रोन और आर्थिक मदद। रूस के खिलाफ लगाए गए अभूतपूर्व प्रतिबंध, स्विफ्ट सिस्टम से रूसी बैंकों को बाहर कर दिया गया। तेल और गैस के निर्यात पर रोक लगी और अरबती रूसी उद्योगपतियों पर भी सख्त पाबंदियां लगाई गई। इस तरह ये जंग बन गई यूक्रेन बनाम रूस नहीं, बल्कि नाटो बनाम रूस, एक छाया युद्ध। मैरियुपोल शहर इस युद्ध का पहला बड़ा रणक्षेत्र। रूस ने चारों ओर से शहर को घेर लिया, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों ने आज़ोवस्टल स्टील प्लांट में डटकर मुकाबला किया। आखिरकार शहर गिर गया, लेकिन उनका प्रतिरोध ऐतिहासिक बन गया। कीव पर रूसी हमला नाकाम रहा। अप्रैल तक रूसी सेना को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद शुरू हुआ डोनबास का युद्ध। लुहांस्क और डोनेत्स्क को कब्जे में लेने के लिए रूस ने झोंक दी अपनी पूरी ताकत। हर इंच जमीन के लिए बहा खून। साल 2023 में युद्ध ने अपना आधुनिक रूप ले लिया। दोनों पक्ष इस्तेमाल करने लगे ड्रोन, सैटेलाइट और साइबर हैकर्स। यूक्रेन को मिला अमेरिका का हिमास और रूस ने इस्तेमाल किया ईरानी शाद ड्रोन, जिससे उन्होंने यूक्रेन के पावर प्लांट और शहरों को तबाह किया। यह युद्ध अब सिर्फ जमीन पर नहीं, तकनीक के मैदान में भी लड़ा जा रहा है। रूस अब भी डोनबास में मजबूती से जमा हुआ है। अमेरिका, जर्मनी और कई देश अब भी साथ खड़े हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, शहर खंडहर में बदल गए हैं। फिर भी यह युद्ध रुक नहीं रहा।